तो आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसमें हमारी धरती के ऐसे फ्यूचर को दिखाया गया है जो शायद हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम देख पाएंगे कि इन्वायरमेंट चेंजेस और कई सारी लड़ाइयों के बाद अब धरती के बंजर होने की वजह से यहाँ बहुत कम लोग जिंदा हैं, और जो जिंदा है उन्हें पानी की एक बूंद के लिए मॉर्टन जो नाम के एक दरिंदे की गुलामी करनी पड़ रही है। साथ ही हम ये भी देख पाएंगे कि किस तरह एक लड़की उससे बगावत करके लोगों को उसकी गुलामी से आजाद करती है। ये मूवी 15 मई 2015 को रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 8.1 है। सो वेलकम टू आई कैन एक्सप्लेन प्रेजेंट मैड मैक्स। मूवी के स्टार्टिंग में हम मैक्स नाम के एक आदमी को बड़े से रेगिस्तान में अकेला देखते हैं और तभी उसे गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भागने लगता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग मैक्स का पीछा कर रहे होते हैं और कुछ देर पीछा करने के बाद वो उसे पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो उसे अपने अड्डे पर ले जाकर उसकी पीठ पर यूनिवर्सल डोनर लिखते हैं, क्योंकि मैक्स का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव था। और उसके बाद वो उस पर अपने ग्रुप की मोहर भी लगाने लगते हैं, लेकिन उससे पहले ही मैक्स किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहां से भागने लगता है। बट अनफॉर्चुनेटली वो लोग उसे फिर से पकड़ लेते हैं। उसके बाद इस ग्रुप के लीडर इमोर्टन जो को दिखाया जाता है, जो कि एक अजीब सी बीमारी का शिकार था और अक्सर वो सांस लेने के लिए एक अजीब सा मास्क लगाए रखता था। आपको बता दूं कि जब दुनिया का अंत हुआ तो जो ने अपनी एक सेना बनाई जो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। इन्होंने कई जंगें भी लड़ी और एक उपजाऊ हिस्से पर कब्जा कर लिया। अब इसके पास हर एक फैसिलिटी है, लाइक खाना, पानी, पेट्रोल, जो कि अब धरती पर बहुत कम बचा है। वहीं हम यहाँ पर बहुत सारे आम लोगों को भी देखते हैं जिन्हें इसने पानी के लालच में अपना गुलाम बना रखा है, और हर रोज ये इन पर कुछ सेकंड के लिए ऊपर से पानी फेंकता है। ये सब करने में से काफी मजा भी आता है। इन शॉर्ट कहा जाए तो ये खुद को इनका भगवान समझता है और इसकी सेना भी इस पर आंखें बंद करके यकीन करती है, इसकी हर एक बात मानती है। दरअसल यहाँ इसके सैनिकों को भी अजीब तरह की बीमारी है जिसके लिए इन्हें खून की जरूरत पड़ती रहती है। वहीं मॉर्टन के 2 बेटे भी हैं जो कि उसी बीमारी के शिकार हैं, लेकिन वो पूरी तरह से एक स्वस्थ बेटा चाहता है जिसे ये अपनी गद्दी का वारिस बना सके। तभी सीन उसकी एक वफादार फाइटर फिरोजा पर शिफ्ट होता है, जो कि किसी दूसरी जगह पर पेट्रोल लेने जा रही थी, और इमॉर्टन उसके साथ अपनी सेना की एक छोटी सी टुकड़ी भी भेजता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो अपना रास्ता बदल लेती है, और जब ये बात इमॉर्टन को पता चलती है तो वो सबसे पहले अपनी पत्नियों के कमरे में जाता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता और वो समझ जाता है कि फिरोजा उन्हें अपने साथ ले गई है। इसके बाद वो अपनी सेना को तैयार करके फिरोजा को पकड़ने का ऑर्डर देता है। तभी हम उसकी सेना में नक्स नाम के एक फाइटर को देखते हैं जिसमें खून की कमी हो गई थी, और उसे जब ये बात पता चलती है तो मैक्स को, जो कि उसका डोनर है, उसे अपनी गाड़ी के आगे बांधकर फिरोजा को पकड़ने निकल पड़ता है, क्योंकि अगर उसने फिरोजा को पकड़ लिया तो उसे इमॉर्टन से मिलने का मौका मिलेगा, जो कि उसका एक सपना है। वहीं हम देखते हैं कि ये लोग जंग पर जाना काफी एंजॉय करते हैं, और ये इस चलते फिरते बैंड को देखकर हम समझ ही पा रहे थे। तभी फिरोजा अपने टैंकर को लेकर बिना परमिशन के एक दूसरी गैंग के इलाके में घुस जाती है, जिसे देखकर वो लोग भी उसका पीछा करने लगते हैं। वहीं मॉर्टन की आर्मी से नक्स कुछ गाड़ियों के साथ उनके पास पहुंच जाता है और अपने साथी से कहता है कि फिरोजा सिर्फ मेरा शिकार है, और इसके लिए वो दूसरी गैंग की एक एक करके सभी गाड़ियों को उड़ा देते हैं। इससे पहले कि वो फिरोजा को पकड़ पाते तभी पीछे आ रहे मॉर्टन की नजर आगे रेत के एक बहुत बड़े तूफान पर पड़ती है, और वो अपनी आर्मी को वहीं रुकने का ऑर्डर देता है, लेकिन नक्स फिरोजा के पीछे पीछे उस तूफान में एंटर कर जाता है और इसमें नक्स के बाकी सभी साथी मारे जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि नक्स अपनी गाड़ी में आग लगाकर फिरोजा को रोकना चाह रहा था, लेकिन मैक्स उसे ऐसा करने से रोक लेता है, और तभी पीछे से फिरोजा अपने टैंकर से उसे टक्कर मारकर चली जाती है। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि अब तूफान हट चुका था, और तभी मैक्स रेत के एक ढेर से बाहर निकल कर देखता है कि वो अभी भी नक्स से एक चेन के साथ बंधा हुआ है, जिसके बाद वो खुद को छुड़ाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो उस चेन को खोल नहीं पाता और बेहोश पड़े नक्स को उठाकर एक बड़े से टैंकर के पास जाता है, जहां वो फिरोजा के साथ इमॉर्टन की 5 पत्नियों को देखता है, जिनमें से एक प्रेग्नेंट भी थी। जिसके बाद वो उनसे पीने के लिए पानी मांगता है, और पानी पीने के बाद वो उन्हें उस लोहे की चेन को काटने के लिए कहता है, और तभी फिरोजा उस पर अटैक कर देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद मैक्स इमॉर्टन का ही आदमी है। और काफी देर तक झड़प होने के बाद मैक्स फाइनली फिरोजा पर कंट्रोल पा लेता है। वहीं इतने में नक्स भी होश में आ जाता है, और उन दोनों को लड़ते हुए देख उसे लग रहा था कि शायद मैक्स भी फिरोजा को पकड़ने में उसकी हेल्प कर रहा है, जिसके बाद वो उस चेन को काट कर मैक्स को आजाद कर देता है, और वहीं मैक्स नक्स को बेहोश करके अकेला ही उस टैंकर को लेकर वहां से जाने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो टैंकर रुक जाता है, और फिरोजा वहां आकर उससे कहती है कि इस टैंकर का सीक्वेंस मैंने सेट किया है और मेरे बगैर तुम इसे चला नहीं पाओगे। जिसके बाद वो उन सभी लड़कियों को अपने साथ टैंकर में बिठा लेता है। वहीं टैंकर थोड़ा धीरे चल रहा था, और नक्स होश में आने के बाद दौड़कर उस टैंकर में चुपके से चढ़ जाता है। तभी हमें पता चलता है कि दरअसल फिरोजा इमॉर्टन की पत्नियों को हरी घाटी नाम की एक जगह पर ले जा रही थी। उसका कहना था कि उस जगह पर आज भी लोग अच्छे से रहते हैं और वहाँ जीने के लिए हर प्रकार की सुविधाएं मौजूद हैं। तभी नक्स उस टैंकर
में एक सीक्रेट रास्ते से होते हुए उन पर अटैक कर देता है। इससे पहले कि वो उन्हें कुछ ज्यादा नुकसान पहुंचा पाता, वो लोग चलते हुए टैंकर से उसे बाहर फेंक देते हैं। जिसके बाद ये लोग एक और गैंग के ठिकाने पर पहुंचते हैं। दरअसल इनके साथ फिरोजा ने पेट्रोल की डील कर रखी थी और इसके बदले ये लोग इनके लिए मॉर्टन की आर्मी को रोकने वाले थे। तभी उस गैंग का लीडर देखता है कि मॉर्टन की एक बहुत बड़ी सेना उनके अड्डे के पास पहुंच चुकी है और इस बात का पता चलते ही फिरोजा मैक्स को टैंकर भगाने के लिए कहती है। जिसके बाद अभी मॉर्टन के साथ साथ ही गैंग भी पेट्रोल के लिए उनके पीछे लग जाती है। वहीं जब मॉर्टन को पता चलता है कि नक्स उसी टैंकर में मौजूद था तो वो उसे भी अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाकर उनके टैंकर का पीछा करने लगता है और अभी मॉर्टन उनके बिल्कुल नजदीक पहुंचकर पेट्रोल वाले कंटेनर को उड़ा देता है। और ये देखकर वो गैंग जो कि उस पेट्रोल के पीछे पड़ी थी वो अब उनका पीछा करना बंद कर देती है। जिसके बाद ही मॉर्टन फिरोजा पर गोली चलाने लगता है, लेकिन तभी उसकी प्रेग्नेंट पत्नी दरवाजा खोलकर खुद को फिरोजा के आगे कर लेती है और वो उस पर गोली नहीं चलाता क्योंकि उसे किसी भी हालत में वो बच्चा चाहिए और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। तभी मॉर्टन नक्स को फिरोजा को मारने के लिए उसी टैंकर पर चढ़ा देता है। जिसके बाद अचानक दरवाजा टूटते ही मॉर्टन की प्रेग्नेंट पत्नी उस टैंकर से नीचे गिरकर मारी जाती है। ये देखकर मॉर्टन काफी दुखी होता है और ऑपरेशन करने के बाद उसे पता चलता है कि उसका बच्चा एकदम हेल्दी था, लेकिन इस हादसे में वो भी मर चुका है और अब किसी भी हालत में मॉर्टन फिरोजा से इसका बदला लेना चाहता है। वहीं अगले सीन में हम मॉर्टन की एक पत्नी को टैंकर के पीछे अकेला बैठे देखते हैं और तभी उसकी नजर नक्स पर पड़ती है जो कि मॉर्टन की प्रेग्नेंट वाइफ के मरने से काफी दुखी था और वो उसे कहता है कि मैं कुछ अच्छा काम करना चाहता हूँ। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि अगर तुम चाहो तो हमारा साथ दे सकते हो, जिसके लिए वो मान जाता है और हम देख पाते हैं कि वो लड़की जो कि मॉर्टन की पत्नी है वो नक्स को लाइक करने लगी थी। वहीं चलते चलते अब रात हो चुकी थी, जिसके बाद वो एक दलदली इलाके में एंटर करते हैं और तभी हम मॉर्टन की आर्मी को भी कुछ ही दूर आते हुए देखते हैं। और जब वो लोग उस दलदल के पास पहुंचते हैं तो वो आगे ना जाने का फैसला करते हैं क्योंकि अगर वो लोग और आगे गए तो उन्हें फाइनेंशियली बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। वहीं कुछ देर चलने के बाद फिरोजा का टैंकर दलदल में फंस जाता है और तभी हम मॉर्टन के एक साथी को उनकी ओर आता हुआ देखते हैं। इससे पहले कि वो उन तक पहुंच पाता तभी नक्स उस टैंकर को निकालने में उन लोगों की हेल्प करता है, जिसके बाद वो उस दलदल से निकलकर वहां से भाग जाते हैं। वहीं चलते चलते ये लोग सुबह एक जगह पर पहुंचते हैं जहां इनकी मुलाकात कई सारी लेडी फाइटर से होती है जो कि उम्र में इनसे काफी बड़ी थी और वो फिरोजा को बताती हैं कि दरअसल हरी घाटी कई सालों पहले बर्बाद हो चुकी है, वहां अब कुछ नहीं बचा और हमारे ग्रुप में से बस हम ही लोग जिंदा हैं। ये सुनने के बाद फिरोजा पूरी तरह से टूट जाती है। उसके बाद रात को फिरोजा मैक्स से कहती है कि हम सभी ने आगे के सफर के लिए अपनी बाइक्स तैयार कर ली हैं और अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगा। जिसके बाद सुबह फिरोजा अपने साथियों के साथ एक नई रहने लायक जगह की तलाश में निकल पड़ती है और अभी वो थोड़ी ही दूर गई होती है तभी मैक्स पीछे से आकर फिरोजा से कहता है कि आगे जाने का कोई फायदा नहीं क्योंकि अब दुनिया में रहने लायक कोई दूसरी जगह नहीं बची है। अगर मेरी मानो तो हम वापस चलते हैं और मॉर्टन को हराकर हम लोग उस किले पर कब्जा कर लेंगे। ये सुनते ही सब उसका साथ देने के लिए मान जाते हैं और वापस किले की ओर निकल पड़ते हैं। वहीं मॉर्टन उन्हें वापस जाता हुआ देख फिर से अपने आदमियों को उनके पीछे लगा देता है और अब ये लड़ाई आर या पार की थी जिसमें इन्हें किसी भी हालत में जीतना होगा, नहीं तो ये लोग मारे जाएंगे। और देखते ही देखते उनके बीच जंग छिड़ जाती है जिसमें मैक्स और सभी लेडी फाइटर्स उनका डटकर सामना करती हैं और उनमें से कई इस लड़ाई में अपनी जान भी गंवा देती हैं। जिसके बाद फिरोजा मॉर्टन का मास्क उखाड़ कर उसे मार देती है। वहीं हम मॉर्टन के बेटे को नक्स के टैंकर पर देखते हैं और नक्स को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता तभी नक्स अपना टैंकर पलट देता है जिससे मॉर्टन का बेटा और नक्स दोनों मारे जाते हैं और इस तरह मैक्स और फिरोजा इस जंग को जीत लेते हैं। जिसके बाद फिरोजा और उसके साथ ही मॉर्टन की लाश लेकर उसके किले पर पहुंचते हैं और वहां आम जनता उस लाश को देखकर काफी खुश होती है, इसीलिए वो लोग फिरोजा को अपना लीडर बना लेते हैं और फिरोजा लीडर बनते ही वहां का पानी और बाकी सभी चीजें आम जनता के लिए अवेलेबल करवा देती है। वहीं फिरोजा की नजर ऊपर से मैक्स की ओर पड़ती है जो कि वहां से अपने आगे के सफर के लिए जा रहा होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है।